हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आई एम ऋत्विक एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से मास्टर्स इन मार्केटिंग करने यूके सितंबर इनटेक में जाने वाला हूँ। एंड ऑन दिस चैनल आई एम शेयरिंग माय कंप्लीट जर्नी फ्रॉम इंडिया टू यूके। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा यूके स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है, तो सबसे पहले तो कि इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया आप सभी की तरफ से, इतनी सारी बेस्ट विशेज़ आई हैं, सो थैंक यू सो मच गाइस, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो बात यह है कि जो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न था वो एक ऐसी चीज़ पे था जो कि ईज़िली अवॉइड की जा सकती थी। एंड अगर मेरी एप्लीकेशन में वो इशू ना होता तो अभी मेरे हाथ में यूके का स्टूडेंट वीज़ा होता। ठीक है, तो वो चीज़ थी, मेरे बैंक अकाउंट में जो फ़ंड्स थे मैंने मल्टीपल अकाउंट्स शो करे, जबकि मुझे एक अकाउंट करना चाहिए था। तो वीज़ा वालों ने कुछ अकाउंट्स चेक करे और कुछ नहीं करे, जिसकी वजह से जो फंड्स रिक्वायर्ड थे वो पूरे नहीं बने और मेरा रिफ्यूज़ल आ गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरा कंसल्टेंट मुझे बता सकता था कि मैं एक अकाउंट में रखूं, और मैंने बहुत पहले एप्लीकेशन करी थी, मई के अराउंड मैंने एप्लीकेशन करी थी, तो मेरे पास इतना टाइम भी था कि मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे रख के वेट कर लूँ 28 डेज़ 30 डेज़ और एंड उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन करूँ। बट मेरे कंसल्टेंट ने ऐसा नहीं करा, तो उसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्शन आ गया। तो उस वीडियो के बाद काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि हमें स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए अब किसी कंसल्टेंट या एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं, हमें सारी प्रोसेस खुद करनी चाहिए कि नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी में आपको किसी कंसल्टेंट या एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं, ये जो स्टडी अब्रॉड एजेंट्स होते हैं इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड कुछ केसेस में क्या नुकसान भी होते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं आपकी आंखें खोल दूंगा एंड आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक्चुअली में एक एजेंट की ज़रूरत है भी कि नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम अवेलेबल ऑन बोथ इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन। माय सोशल मीडिया हैंडल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एजेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्यों आती है। ठीक है, तो मेजरली 3 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कोई भी आपको इशू आ सकता है किसी भी स्टडी अब्रॉड एजेंट की वजह से। तो सबसे पहला होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो एजेंट्स का क्या सीन होता है, इनका यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनरशिप होता है। आपका जब एडमिशन होता है और आप अपनी फ़ीस सक्सेसफुली पे कर देते हो या जो भी होता है, तो उसका कुछ कमीशन एजेंट्स को मिलता है, जो कि लाखों में भी जा सकता है अमाउंट अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जिनकी पार्टनरशिप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ होती है एंड कुछ के साथ नहीं होती। ठीक है, अब वो जो कंसल्टेंट होंगे, जब आप उनके पास पहली बार जाओगे और पूछोगे यूनिवर्सिटीज़ के क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को हाईलाइट करेंगे जिनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप जो यूनिवर्सिटी डिज़र्व करते हो वो एजेंट आपको दिखाए ही ना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है पैसा कमाना और आपका इंटरेस्ट है बेस्ट जगह पढ़ना। बट ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं वो उस एजेंट का पार्टनर हो या उसे कमीशन देता हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड होता है लैक ऑफ सपोर्ट। तो ये एजेंट्स के पास इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट पे कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऑल्दो ये हर किसी एजेंट के केस में सही नहीं होगा, और मैं पहले बता देता हूँ ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कुछ केसेस में वैलिड होंगे, कुछ में नहीं होंगे, क्योंकि सब एजेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ अटेंशन से मेरा मतलब है कि उनके पास सिंस बहुत ज़्यादा क्राउड होता है स्टूडेंट्स का, तो सपोज़ आपने उनको बोला कि यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन कर दो, तो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन करते करते उन्होंने आपकी कोई डिटेल सही से टाइप नहीं करी या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। ठीक है, या फिर आपको कोई चीज़ सही से नहीं बताई जो कि आपको बतानी चाहिए थी, या फिर आपकी नीड्स को नहीं समझा कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और उसके हिसाब से आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। थर्ड पॉइंट होता है इनकम्पिटेंसी, जिसका मतलब है कि आपका जो एजेंट है क्या पता उसको सारी चीज़ें सही से ना पता हो। ठीक है, कुछ छोटे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स होते हैं जिनको कई बार कुछ चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि कोई प्रॉपर रूल नहीं होता, बट उनके हिसाब से उनको लगता है वो सही है। तो ये भी एक इशू आ सकता है एजेंट्स के साथ। तो बात आती है कि फिर आपको अगर एजेंट के पास जाना हो तो आप किसके पास जाओ एंड आप हेल्प लो तो कैसे लो। तो सबसे पहले तो कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो बाहर गए हैं पढ़ने, या फिर आप किसी को जानते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनसे पूछो उन्होंने किस एजेंट की हेल्प ली थी।
एंड वो सेटिस्फाइड थे कि नहीं। तो पहला तरीका तो ये हो गया ढूंढने का कि किस एजेंट के पास जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी भी अपने एजेंट पे कम्प्लीटली रिलाई मत करो। हर पॉइंट पे अपनी खुद की रिसर्च करो। जो भी एजेंट बताता है उसको ऑथेंटिकेटेड जो सोर्स होते हैं वहाँ से क्रॉस वेरीफाई करो। एंड एजेंट को बस अपने सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज़ मत करो, ठीक है। जो भी आपकी प्रोसेस है उसमें पूरे इन्वॉल्व रहो, ताकि कोई भी छोटी सी भी दिक्कत होती है तो आपको उसका पता हो और बाद में आपको कोई सरप्राइज़ ना मिले। बट इन एनी केस आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू गो एट विद अ कंसल्टेंट, एंड उसके कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न है कि बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं जो आपको सारा ज्ञान फ्री में देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो पैसे मिलने होते हैं वो आपके एडमिशन से मिलते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, आपको कुछ पे नहीं करना है। तो अगर फ्री में सर्विस मिल रही है तो क्यों ना लो उसको, ठीक है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरी चीज़, जो एजेंट्स होते हैं, सिंस वो इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं तो उनको पूरा प्रोसेस का एक आइडिया होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं पता कि आगे होने क्या वाला है, तो वो सब एजेंट को पहले ही पता रहता है। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में आपको क्या क्या करना है, किस स्टेप पे क्या चीज़ करनी होगी। तो फाइनेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन की। तो अगर आप अपने एजेंट से पूछते हो तो वो आपको क्लियर कर देगा कि कैसे आपको फाइनेंस अरेंज करनी है, किस फॉर्मेट में करने हैं, किस तरह से करने हैं, कितने करने हैं। तो वो सब चीज़ों में भी एजेंट आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद ये तो बात मैंने वीज़ा की करी, बट एजेंट्स जो होते हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। सपोज़ आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है बट आपके पास आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो वो कुछ आपके साथ सैम्पल एसओपी शेयर कर देंगे, जिसके थ्रू आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके सोच सकते हो कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन जो होती है, कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनका टाई अप होता है, तो एप्लीकेशन फ़ी भी पे नहीं करनी पड़ती, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में 50 पाउंड से लेकर 100 पाउंड्स तक जा सकती है। तो एप्लीकेशन के भी आपके कुछ पैसे नहीं लगते। एंड उसके बाद जो भी आप चीज़ें लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया जो भी, तो उसको वो प्रूफ रीड भी कर देते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि अगर आपके पास कोई एजेंट है अपना, तो आपके पास कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टेंटली उसको फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आप किसी स्टेप पे अटक गए तो आप गूगल करने बैठ रहे हो, 4 सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन पता कर रहे हो, या अपने साथ के यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को फ़ोन कर रहे हो कि क्या करना है यहाँ पे। तो जो एजेंट्स होते हैं वो उस सिचुएशन में आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको एजेंट से मिलती है, वो होता है यूनिवर्सिटी का सपोर्ट। तो अगर आपका जो एजेंट है उसका किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से टाई अप है, तो उस यूनिवर्सिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो उस एजेंट के ऑफिस में आएंगे एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनसे फेस टू फेस बात करने की। और अभी तो कोविड चल रहा है तो ये सब चीज़ ऑनलाइन भी बहुत होती है। और लास्ट जो बेनिफिट है वो मैं बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस, तो आपको बता देंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे वीज़ा एप्लीकेशन करनी होती है, वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिल करना है, किसी स्टेप पे आप अटके हो तो उसमें आपको बता देंगे कि यहाँ पे क्या फिल करना है। और ओवरऑल वो एक गाइडेंस दे देते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आपका इंटरव्यू है तो उसके आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आपके आंसर्स प्रिपेयर करा देंगे। तो ये सब चीज़ में भी वो हेल्पफुल रहते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करोगे। जाओ किसी एजेंट से बात करो एंड उनसे कॉन्टैक्ट करो, राइट। ये है कि किसी भी पॉइंट पे कम्प्लीटली रिलाई मत करना एजेंट पे, बिकॉज अगर कोई स्टेप होता है जिस पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है या फिर कोई गलती हो जाती है, तो उस केस में आपका एजेंट कुछ नहीं कर सकता। सपोज़ वीज़ा रिजेक्शन आ गया तो एजेंट कुछ नहीं कर सकता, उनके पास इतनी पावर थोड़ी ना होती है वो यूके की एम्बेसी को बोल के आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा लें। तो वो एक लंबी चीज़ खिंच जाती है और मैं तो उस चीज़ से गुजर भी रहा हूँ, तो ये तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप एजेंट की हेल्प लो, बट हर चीज़ के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। तो अगर ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल थी तो प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट्स में बताना। आई मेक श्योर कि जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका आंसर करूं, एंड मेरे को एग्जैक्ट आंसर ना पता हो तो एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दूं जहां से आपको सही आंसर मिलेगा। एंड अगर आपको लगता है कि जो लोग आपके साथ जा रहे हैं यूके, आपकी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स या आपके और भी बाकी फ्रेंड्स, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू सून, बाय।